हेलो गाइस, आप देख सकते हो आपके सामने एक प्रोबेबिलिटी का सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब लिटरली ना तुम्हें इतना ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत रेलेवेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट, हाई रेलेवेंट। ठीक है, तो आपने सवाल पढ़ लिया होगा और तुम्हें एक चीज़ ये भी लग रही होगी, प्रोबेबिलिटी के इतने सवाल क्यों ला रहा हूँ, है ना। एक्चुअली मैं तुम्हें वो वैरायटी कवर करा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी की जो मोस्ट प्रोबेबल है। तुम प्रोबेबिलिटी की जितनी भी वीडियोस देखोगे ना, जो अभी मैंने रिसेंटली डाली हैं, तो उनमें वो वाले टॉपिक्स हो रहे हैं जो लगभग जेईई एडवांस रिपीट पे चला रहा है ना, जो चांसेस है कि आ सकता है फिर से, वही कर रहे हैं। और साथ साथ कॉन्सेप्ट्स भी सीख रहे हैं, है ना, मैनिपुलेशंस भी कर रहे हैं। तो इससे इम्प्रूवमेंट होने के काफ़ी स्कोप रहता है। अब ये जो सवाल है बहुत ही अच्छा है, ध्यान से मतलब समझना बहुत ज़रूरी है इसका, वरना ये सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है ना। अच्छा देखो, बहुत ही क्लियर तरीके से मैं इसको समझाना चाहता हूँ। तो आपने पढ़ लिया होगा सवाल, अभी तक सॉल्व भी कर लिया होगा, कुछ का तो आंसर भी निकल गया होगा, है ना। अच्छा देखो, इन अ सर्टेन टेस्ट, ठीक है, देर आर पी क्वेश्चंस। तो पी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। इन दिस टेस्ट 2 की पावर p माइनस आई स्टूडेंट्स गेव रॉन्ग आंसर्स टू एट लीस्ट आई क्वेश्चंस। ठीक है, फिर हमें बोला है कि आई की वैल्यू 1 से p तक जा रही है। ठीक है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स गिवन इज 2047, तो यहाँ पे कुछ डेड एंड सा दे दिया जिससे हम p की वैल्यू निकाल सके ना। then find the probability of getting at least 2 heads when a coin is tossed p times is lambda divided by 2 की पावर mu. Then minimum value of lambda plus mu is where lambda and mu are natural numbers. बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी तरीके से फ्रेम करा गया है। पहले तो हमें p की वैल्यू निकालनी है, सिंपल सी बात है ना। 2 पार्ट हो रखे इसके भी, तो दोनों पार्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा पार्ट थोड़ा हल्का लग सकता है आपको कि आपने पहले कर रखा है। अगर p की वैल्यू निकल गई आराम से, एटलीस्ट 2 हेड्स वाले तो कंडीशन हम निकाल ही लेंगे। लेकिन जो p की कैलकुलेशन है वो सोचना थोड़ा टफ लग सकता है ना। पहले लग सकता है कि यार ये कंडीशन ही नहीं समझ आ रही। तो थोड़ा सा लिख के देखते हैं वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आई क्वेश्चंस गलत कर दिए। ठीक है, आई क्वेश्चंस गलत कर दिए 2 की पावर p माइनस आई स्टूडेंट्स ने। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब क्या है कि हो सकता है आई क्वेश्चंस गलत करे हों, या हो सकता है उससे ज़्यादा भी कर दिए हों गलत, है ना। जैसे अगर मैं आई की वैल्यू 1 रख दूँ, 1 क्वेश्चन, है ना, एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, तो मतलब इससे ज़्यादा भी गलत करे हो सकते हैं। कितने बच्चों ने करे? 2 की पावर p माइनस 1। तो 2 की पावर p माइनस 1 स्टूडेंट्स वो हैं जिन्होंने एक या एक से ज़्यादा क्वेश्चंस गलत आंसर करे हैं। समझ पाए? अच्छा, अब i इक्वल टू 2 लिखता हूँ। 2 क्वेश्चंस ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हो गए 2 की पावर p माइनस 2। अब ये कौन से स्टूडेंट्स हो गए कि 2 की पावर p माइनस 2 जो स्टूडेंट्स हैं, है ना, उनके एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस तो गलत हो ही गए। समझ पा रहे हो बात? एंड अगर तुम ये दोनों बातें समझ गए तो मुझे बताओ इन दोनों को मैं रिलेट कैसे कर सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इस नीचे वाली क्वांटिटी को ऊपर वाली में माइनस कर दूँ, मतलब 2 की पावर p माइनस 1 माइनस 2 की पावर p माइनस 2, इसका मतलब ये हो जाएगा ये वो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जैक्टली एक क्वेश्चन गलत करा है। क्या तुम समझ पा रहे हो ये बात? देखो, इसको अगर मैं p की कोई एग्जांपल वैल्यू ले लूँ, लेट्स से p की वैल्यू है 3। ठीक है, तो p की वैल्यू 3 रख के देखते हैं। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। p की वैल्यू 3 रख के देखो, 2 की पावर p माइनस 1 क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। और p माइनस 2 क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। मतलब 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक क्वेश्चन गलत किया है
और 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 क्वेश्चंस भी गलत हो सकते हैं, तो ऐसे वाले बच्चे हैं। और 2 क्वेश्चन उनमें से ऐसे 2 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एटलीस्ट 2 क्वेश्चन गलत करे हैं। तो अगर मैं 4 माइनस 2, तो 2 ऐसे बच्चे होंगे ना जिन्होंने एग्जैक्टली एक गलत किया है। समझ पा रहे हो एग्जाम्पल? थोड़ा सेट थ्योरी से भी देख लो। ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एटलीस्ट एक क्वेश्चन गलत किया है, उनमें जो पूरा सेक्शन ये होगा, पूरा सेक्शन ये वाला वो होगा जो एटलीस्ट 2 गलत करे होंगे। तो ये जो सेक्शन बच गया वो एग्जैक्टली 1 वाला होगा, है ना? समझ पा रहे हो मेरी बात? तो यहाँ से क्लैरिटी क्या आई? क्लैरिटी आई कि एग्जैक्टली एक क्वेश्चन जितने बच्चों ने गलत किया है वो मुझे मिल गया। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? अच्छा, 2 क्वेश्चन की बात करो अब। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने एटलीस्ट 2 क्वेश्चन गलत करे होंगे? वो सिमिलरली एनालॉगस आ जाएगा कि p-2 कितने हो गए जिन्होंने एटलीस्ट 2 क्वेश्चन गलत करे हैं, और 2 की पावर p-3 कौन से हो गए जिन्होंने एटलीस्ट 3 क्वेश्चन गलत करे हैं। तो इन दोनों को माइनस कर दिया तो क्या मिल गया? ऐसे बच्चे जिन्होंने एग्जैक्टली 2 क्वेश्चन गलत करे हैं। अच्छा, तुम्हारा एक और क्लैरिटी दूँ मैं, ये दोनों ना, इन दोनों में कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ये जो दोनों है ना, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, दोनों में कोई भी ओवरलैपिंग स्टूडेंट नहीं है ना? सारे स्टूडेंट इंडिविजुअल हैं। यहाँ पे जो बच्चे होंगे वो यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है ना? क्लियर है ना बात? क्योंकि देखो, मान लो कोई आप गए, आप एग्ज़ाम में क्या करोगे? आपका एग्जैक्टली या तो एक क्वेश्चन गलत होगा या 2 होगा, बीच का हिसाब नहीं हो सकता ना कि भाई एक भी गलत है 2 भी गलत है, ये सेंस नहीं बना रहा। तो सिंपल बात क्या है, ऐसे बच्चे जिन्होंने एक क्वेश्चन गलत करा है वो क्वांटिटी मिल गई, ऐसे बच्चे जिन्होंने 2 क्वेश्चन गलत करे उनकी क्वांटिटी मिल गई। और सिमिलरली जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये सीक्वेंस बढ़ता जाएगा, है ना? समझ पा रहे हो कितना अच्छे तरीके से हमने यहाँ पर पैटर्न निकाल दिया है ना? अच्छा, तो यहाँ पे अगला क्या बनेगा? 2 p की पावर p-3 बनेगा, -2 की पावर p-4। ये वो बच्चे होंगे एग्जैक्टली 3 क्वेश्चन जिन्होंने गलत करे हैं। अच्छा, ऐसे मैं करते जाऊँगा कब तक? जब तक i की वैल्यू p ना पहुँच जाए। i की वैल्यू p पहुँचेगी तो क्या होगा? ये हो जाएगा p माइनस p माइनस 2 की पावर p माइनस p माइनस नहीं, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे p-1, ठीक है ना? क्योंकि i की वैल्यू p से ज़्यादा नहीं रख सकता ना। तो ये वो बच्चे हो गए जिन्होंने एग्जैक्टली p-1 क्वेश्चंस गलत करे हैं। क्लियर है बात? अच्छा, इसका मतलब क्या था? वैसे मतलब समझ लेते हैं ना दोनों का। इसका मतलब था एटलीस्ट p-1 क्वेश्चंस जिन्होंने गलत करे हैं, और इसका मतलब था जिन्होंने एटलीस्ट p क्वेश्चंस गलत करे। मतलब हो सकता है इनके सारे भी गलत हो, है ना? तो इनमें से p-1 क्वेश्चंस वाले हमें बच्चे मिल गए। ठीक है ना बात? क्लियर है? पे अगर तुम बहुत ही आराम से देखोगे ये चीज़ क्या है, ये 1 के बराबर है ना? क्योंकि p-p 0 बन गया, 2 की पावर 0 1 बन गया। तो एटलीस्ट एक ही बच्चा था, है ना? एक ही ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि उसकी या तो हो सकता है सारे सवाल गलत हो, या फिर उसमें हो सकता है कि p या p से ज़्यादा। अच्छा, यहाँ पे p या p से ज़्यादा लग रहा है, लेकिन टोटल क्वेश्चंस ही p हैं, है ना? टोटल क्वेश्चंस ही p हैं। तो इसमें एक कंक्लूजन कर सकते हैं हम कि देखो, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि उसके p या p से ज़्यादा क्वेश्चन गलत होंगे और टोटल ही p है, तो सिंपल सी बात क्या होगी कि उसके सारे क्वेश्चंस गलत हैं, है ना? तो एक ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है उसके p क्वेश्चंस गलत हो चुके हैं। ठीक है ना? क्या ये बात समझ आई? एग्जैक्टली एक ही ऐसा बच्चा है जिसके एग्जैक्टली एक ही जिसके सारे क्वेश्चंस गलत हो चुके हैं। ठीक है, बेचारे का नसीब ख़राब है। चलो, अब ये अपने पास पूरा एक लिस्ट सी आ गई। अब मैं इससे क्या कैलकुलेट करूँगा? टोटल नंबर ऑफ़ रॉन्ग क्वेश्चंस। बहुत ही आसान है कैलकुलेट करना। एक क्वेश्चन है
और ये क्वांटिटी है बच्चों की, मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 क्वेश्चन है, ये क्वांटिटी है बच्चों की, मल्टीप्लाई कर दो, और ऐसे ही जितने मल्टीप्लाई करके बनेंगे सबको ऐड कर दो, सिंपल। तो टोटल नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स, ठीक है, जो बच्चों ने दिए वो क्या हो जाएंगे, उनकी एक सीक्वेंस बनेगी। लेट्स सी क्या बन रहा है। पहले तो आ गया कि भाई जिन्होंने एक क्वेश्चन गलत किया वो आ गया कि भाई 2 की पावर p माइनस 1 माइनस 2 की पावर p माइनस 2, ठीक है ना। फिर वो बच्चे आ गए जिन्होंने एग्जैक्टली 2 क्वेश्चन गलत करे। कितनी क्वांटिटी है, p माइनस 2 माइनस p की पावर p माइनस 3, एंड सो ऑन चलता जाएगा। ये देखो p की 2 की पावर p माइनस 3 माइनस p की पावर 2 की पावर p माइनस 4, ये चलता जाएगा। लास्ट में क्या आएगा, p माइनस 1 क्वेश्चन जिन्होंने गलत करे, है ना, उनकी क्वांटिटी क्या थी, 2 की पावर p माइनस, यहाँ पे 2 की पावर 1 ही आ गया, माइनस 1, है ना। और अपने पास क्या बन गया लास्ट में, जिन्होंने p क्वेश्चंस गलत करे वो तो एक ही बच्चा था बेचारा, है ना, सही बात है। सो आई गॉट द क्लैरिटी कि ये अपना आंसर है और ये 2047 के बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो फिलहाल तो इसको कैलकुलेट करते हैं। फ़िलहाल ये ब्रैकेट्स खोलोगे तुम्हें पता लगेगा कि ये क्या बन रहा है, 2 की पावर p माइनस 1। टेलीस्कोपिक से चीज़ें कटेंगी, ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे, जैसे ये 2 की पावर p माइनस 2 है और ये 2 की पावर p माइनस 2 है, यहाँ पर एक 2 है तो, और यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस ऑफ 2 की पावर p माइनस 2, ठीक है। और सिमिलरली और भी टर्म्स को देखोगे, जैसे यहाँ पे माइनस का p माइनस 2 का, है ना, माइनस 2 का p 2 की पावर, ये 2 की पावर आएगा, 2 की पावर p माइनस 3 है, तो यहाँ पे 2 की पावर p माइनस 3 के साथ 3 है, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ही बन जाएगा, 2 की पावर p माइनस 3, एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा कब तक, जब तक i की वैल्यू p के बराबर नहीं हो जाती, है ना। तो ये अपने पास आ जाएगा 2 की पावर 0, क्लियर है बात, या फिर p माइनस p लिख दो, है ना। तो यहाँ मुझे क्या पता लगा, अगर मैं 2 की पावर p कॉमन आउट कर लूँ तो एक gp बन रही है 1/2, 1/4, 1/8 एंड सो ऑन टिल 1/2 की पावर p। लिख दो भाई, लिख दो। अब gp का फॉर्मूला लगाओ, 1/2 आ गया a, और क्योंकि r कम है तो फिर 1 माइनस 1/2, कितनी टर्म्स हैं, p टर्म्स है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2, ठीक है। और यहाँ पे 2 की पावर p, क्या बन गया, एक तो दिख रहा है कि ये दोनों कैंसिल आउट, और क्या बन गया, 2 की पावर p था, यहाँ बन गया 2 की पावर p माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर p, तो एक और फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, क्या बन गया, 2 की पावर p माइनस 1। क्या ये चीज़ समझ आ गई? देखो कितना अच्छे तरीके से मैंने मतलब एनालाइज करवाया है। आई होप सो कि क्लैरिटी मिल गई होगी। इससे ज़्यादा क्लैरिटी लिटरली इस क्वेश्चन में कोई नहीं दे सकता मेरे हिसाब से। तो इससे ज़्यादा क्लैरिटी क्या दूँ, इतना डिटेल में बता दिया कि क्वेश्चंस एग्जैक्टली कैसे निकल रहे हैं, है ना। तो ये अपने पास निकल गया। अब देखो क्या कंपैरिजन करना था, 2 की पावर p माइनस 1 इक्वल टू 2047, तो p की कौन सी वैल्यू होएगी, 2 की पावर p क्या आ गया 2048। तो अगर तुमने थोड़ा भी 2 की पावर्स को एनालाइज करा है, 2 की पावर 10 क्या होता है 1024, इसका डबल तो ये बन जाएगा, है ना। तो p की वैल्यू जो है वो 11 दिख रही है, सही बात है कि नहीं। तो 11 क्वेश्चंस हैं टोटल। अच्छा, अब सवाल का दूसरा पार्ट आ गया। ये कह रहा है देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड p टाइम्स। p टाइम्स मतलब 11 टाइम्स ना। अच्छा ठीक है, क्या है इसमें, मुझे वो बेचारा बोल रहा है क्वेश्चन वाला, अब क्योंकि क्वेश्चन तो हो ही गया। देखो वो मुझे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2।
एक्स यहाँ पे वो रैंडम वेरिएबल उसको डिपेक्ट कर रहा है कि हेड के कितने नंबर ऑफ काउंट्स आए। तो मुझे चाहिए एटलीस्ट 2 हेड, तो 2 या 2 से ज़्यादा एक्स की वैल्यू होनी चाहिए रैंडम वेरिएबल की, है ना। ये मेरे को निकालना है। जो पी की वैल्यू 11 है ना, मतलब 11 बार टॉस कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसको तो मैं डायरेक्टली वो कॉम्प्लीमेंट मेथड से लिखता हूँ कि भाई मैं कह सकता हूँ कि 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0 माइनस या प्लस, इसमें ब्रैकेट में डालता हूँ, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 इसके बराबर है। सही बात है कि नहीं? ये बात सही है कि नहीं? कॉम्प्लीमेंट किया है मैंने यहाँ पे, बहुत ज़रूरी कॉम्प्लीमेंट करा गया है, ठीक है ना। ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा, जैसे ही हमने ये कर लिया, और क्या कर सकते हैं? अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर तुमने कॉइन टॉसिंग वाले जितने भी क्वेश्चन करे और तुमने एक टॉपिक पढ़ा होगा, nth बर्नौली ट्रायल्स, है ना। nth बर्नौली ट्रायल्स क्या कहते हैं? n बार ट्रायल हो रहा है, या तो सक्सेस हो सकता है या फेलियर हो सकता है। सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती है, बीच का कुछ और नहीं हो सकता, है ना। या तो ट्रू है या फॉल्स है, ऐसी चीज़ें हैं, है ना, जिनकी सिर्फ दो आउटकम्स हो सकती हैं। उन पे लगता है, क्या करते हैं? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करते हैं। तो सिंपल है, हम पी ऑफ, यहाँ पे पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 को कैसे लिख सकते हैं? हम बोलेंगे ये सिंपल है, n की वैल्यू 11 है ना, क्योंकि 11 बार ट्रायल चल रहा है, c 0 क्योंकि x की वैल्यू 0 रखनी है, और फेलियर सक्सेस की बारी आ जाएगी तो 1/2 है ना। और यहाँ पे p अपना आएगा कि मतलब कितने हेड चाहिए, हेड अपना 0 हो गया, 1/2 ये फेलियर मतलब टेल, तो टेल अपना 11 बार आ गया। यही सीक्वेंस बन गया ना। अच्छा, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 क्या बन गया? पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 क्या बनेगा? 11c1, क्योंकि x की वैल्यू 1 है तो c1 आ गया। 11 तो रहेगा क्योंकि 11 ट्रायल है। 1/2 हेड कितने आने चाहिए? 1 आना चाहिए, ठीक है, डाल दिया। 1/2 ये टेल की बारी है, टेल कितने आएंगे? फिर 10 ही आएंगे। अगर 11 ट्रायल है, 1 हेड आ गया तो बाकी टेल होंगे। तो ये होगी अपनी कैलकुलेशन सीधा प्रोबेबिलिटी की ना, तो डाल दो। तो ये अपने पास आ गया 1 माइनस पी ऑफ एक्स ज़ीरो। पी ऑफ एक्स ज़ीरो अपने पास आ रहा है 1/2 की पावर 11, और यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आ गया 11 टाइम्स 1/2 की पावर 11, है ना, ठीक है। तो ये अपने पास आ गया ओवरऑल 1 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 11, ठीक है ना, क्लियर है बात। अच्छा, तो यहाँ पे 2 की पावर 11 हमने अभी कैलकुलेट करा था, 2048 माइनस 12 आ गया डिवाइडेड बाय, या फिर एक फैक्टर काट देते ना, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये 10 बन जाएगा, और यहाँ पे अच्छा 2 का फैक्टर काट देते हैं, तो यहाँ पे 9 बन गया और यहाँ पे 3 बन गया, ठीक है। 4 काट दिया मैंने, 4 का फैक्टर कैंसिल आउट कर दिया, तो क्या बन गया? 2 की पावर 9 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9, ठीक है ना। 2 की पावर 9 की वैल्यू क्या होती है? जल्दी कैलकुलेट करो। 512 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 512, या सॉरी 2 की पावर 9 ही लिखते हैं ना, क्योंकि उसमें 2 की पावर 9 ही लिखी हुई है। तो 509 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9। अच्छा, इसको हमें कंपेयर किससे करना है? लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 की पावर म्यू से ना, ठीक है ना बात। अच्छा, ऐसे डायरेक्ट कंपैरिजन वैसे तो करना इतना ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें ऑब्वियसली हमें को प्राइम का भी कुछ देखना पड़ता है सीन। अच्छा, इस सवाल में अब मैं थोड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट बताता हूँ। फ़िलहाल तो ना हमें सवाल कह रहा था, ध्यान से अगर तुमने लास्ट वाली स्टेटमेंट पढ़ी होगी, देन मिनिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा प्लस म्यू। तो लैम्डा और म्यू की मिनिमम वैल्यू चाहिए, और लैम्डा और म्यू खुद नेचुरल नंबर होने चाहिए। अब यहाँ पे अगर मैं म्यू और लैम्डा को छोटा करने की कोशिश करूँ वैल्यू, तो कैसे कर सकता हूँ? बहुत ज़रूरी बात कहने जा रहा हूँ, और मतलब ये एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम बन सकती है जेईई एडवांस में। देखो, 509 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9 है, तो मैं क्या टारगेट क्या है मेरा कि 9 को छोटा करूं और इसको छोटा करूं, है ना।
तो मैं बोलूँगा कि भाई एक 2 डिवाइड कर दे इसमें से, है ना। लेकिन अगर मैं 509 में से 2 डिवाइड कर दूँ और 2 की पावर 8 नीचे बन गया, तो ये जो क्वांटिटी ऊपर बनेगी ये नेचुरल नंबर तो नहीं बनने वाली, क्योंकि 2 का कोई फैक्टर ही नहीं है, ऑड नंबर है ऊपर, है ना। तो इधर से मुझे पता लग जाता है कि अभी जो सिचुएशन बनी हुई है यही मिनिमम है। समझ पाए मेरी बात? अगर तुम मेरी बात अभी नहीं समझ पाए तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। लेट्स से कि मेरे पास जो ये ऊपर वाली चीज़ है ये 508 होती, ठीक है, और नीचे 2 की पावर 9, ये मेरे पास आंसर आता लेट्स से। तो अब मुझे क्या टारगेट है? मेरा टारगेट है कि इस 9 को कम करूं और इस 508 को कम करूं। कैसे करूंगा? मैं बोलूँगा एक 9 में से एक को निकाल के ना ऊपर डिवाइड कर, तो बोलूँगा 508 डिवाइडेड बाय 2, नीचे बनेगा 2 की पावर 8। तो 9 से 8 बन गया, देखो ध्यान से, यहाँ 9 था, यहाँ पे 8 बन गया, और ऊपर क्योंकि डिवाइड करूँगा तो ऊपर वाली क्वांटिटी भी कम होगी, लैम्डा भी कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लैम्डा क्या बनेगा? 254, ठीक है। तो आंसर बना 254 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 8। फिर मैंने देखा कि 8 से भी छोटा कर सकता हूँ क्या? 8 से भी छोटा कर सकता हूँ, करके देखते हैं। 2 से डिवाइड करा, 254 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7। तो 8 से अब मैं 7 बना पाया, और ऊपर मैं देख रहा हूँ कि आराम से हो जाएगा। 254 डिवाइडेड बाई 2 कैसे होएगा? यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 7, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या बन गया? 127 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7। तो यहाँ पे अब हम यहाँ पहुँच गए, है ना। तो यहाँ पे तुम ध्यान से नोटिस करो, ओरिजिनली लैम्डा और म्यू की जो वैल्यू लग रही थी उससे काफ़ी गुना कम हो गई, है ना। और अब मैं अगर 2 की फैक्टर को ऊपर ले जाने की कोशिश करूँगा तो नहीं कर पाऊँगा डिवाइड, क्योंकि वो नेचुरल नंबर नहीं बनेगा लैम्डा, है ना। तो इधर से पता लग जाता है, फिर यहाँ पे अपना आंसर, यहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो लैम्डा की वैल्यू 127, 7 की, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 7। क्लियर है बात? तो इस एग्जाम्पल से हमने क्या समझा? इस एग्जाम्पल से हमने समझ लिया कि कैसे ये जो चीज़ है कितनी इम्पॉर्टेंट थी, जो स्टेटमेंट ये क्वेश्चन में लिखी हुई है, ठीक है। कितनी क्लैरिटी मिल गई होगी इस एग्जाम्पल से ना, मेरे को भी अच्छा लगा ये एग्जाम्पल ना। चलो, तो ऑलरेडी मिनिमम वैसे क्वेश्चन में है, तो ठीक है, लैम्डा की वैल्यू डायरेक्टली निकल गई। लैम्डा की वैल्यू निकल गई 509, म्यू की वैल्यू निकल गई 9। दोनों को ऐड करेंगे, म्यू प्लस लैम्डा, तो अपने पास कितना निकल गया? 518। तो 518 अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये लास्ट वाली चीज़ को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। आई होप सो कि आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि उस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, कि मिनिमम करना है ना। तो मिनिमम ऐसे करा जा सकता है, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस हो जाती है कभी कभार क्वेश्चंस में। ये भी काफ़ी अच्छा एक टॉपिक था कि मतलब सब्ट्रैक्ट करके एग्जैक्टली वाले क्वेश्चंस, एग्जैक्ट क्वेश्चंस वाले स्टूडेंट्स निकाल लिए। सो 518 करेक्ट आंसर है, जो कि अपना सी ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। एक बार चेक कर लो खुद के आंसर से। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। कितना डिटेल में आपको बता दिया है। लास्ट की जो सिचुएशन थी मिनिमम वैल्यू वाली, इन्होंने चलो थोड़ा आसान कर दिया, सवाल की पहले ही मिनिमम होगी, लेकिन आपको मैंने दिखा दिया कि अगर वैल्यू कुछ और होती तो आंसर बदल सकता है ना। आंसर आपका गलत हो सकता है लास्ट स्टेप पे। एंड एग्जैक्टली नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वाला भी जो हमने आइडिया लगाया वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, मज़ा आया करके। और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे, तब तक प्रैक्टिस करते रहो।